मऊगंज में प्रशासन की लापरवाही, 24 घंटे बाद मिला नाबालिग का शव, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निकाला बाहर। मऊगंज जिले में प्रशासन की संवेदनहीनता एक बार फिर सामने आई है। कल सुबह नदी में डूबे नाबालिग युवक का शव 24 घंटे तक लापता रहा और जब मिला तो प्रशासन की टीम से नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के साहस से सवाल उठता है, आखिर जनता कब तक अपने ही दम पर न्याय और मदद के लिए संघर्ष करती रहेगी। मऊगंज जिले के दुबहा गांव में कल सुबह करीब 10 बजे खीरी सिमरिया से अपनी मौसी के घर आए एक नाबालिग युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजन पूरे दिन रोते भी लगते रहे, लेकिन प्रशासनिक राहत दल मौके से नदारद रहा। आज सुबह अगस्त क्रांति मंच के सदस्य पन्नालाल तिवारी और ग्राम सरपंच प्रतिनिधि रवि लाल ने अपनी जान जोखिम में डालकर सबको नदी से बाहर निकाला, जबकि बहुचर्चित थानेदार जगदीश सिंह ठाकुर समेत पूरा प्रशासन देर से पहुंचा। 2 दिनों से अगस्त क्रांति मंच के कार्यकर्ता लगातार पानी में उतरकर तलाश में जुटे थे और आखिरकार सुबह सफलता मिली। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, क्या गरीब और आम जनता के लिए प्रशासन की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है? जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और चेतावनी दी जा रही है कि अगर हालात नहीं बदले तो प्रशासन के खिलाफ खुला विद्रोह भी हो सकता है। अभी एक मामला सामने आया है जिसमें कल एक 15 वर्ष का बालक नदी में बह गया था। आप कल भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और जहां सरकारी मदद नहीं पहुंच पाई वहां आप और आपके संगठन के लोगों ने उस बालक के शव को बाहर निकाला है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो एक बालक नहीं मरा। यहाँ का प्रशासनिक तंत्र की जो व्यवस्था है, जो सलान बदबू मार रही है, उसकी हकीकत सामने आई है। वो एक बालक नहीं मरा, एक संवेदनाएं जो है वो मरी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मरी है। और हमारे संगठन का मकसद केवल हंगामा करना नहीं है, मकसद है कि जो हकीकत है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो मौलिक अधिकार है, वो कैसे हम तक मिले। जिन व्यवस्थाओं का ढकोसला पीटा जाता है, ढोल पीटा जाता है, वो व्यवस्थाएं जनता तक कैसे पहुंचे। आप बताइए कि अगर किसी मंत्री, किसी नेता या किसी बड़े व्यक्ति का पुत्र या उसका परिजन कल सुबह 10 बजे बहा होता तो क्या आज तक प्रशासनिक सहायता ना पहुंचती होती? जिस तरह से पीड़ित परिजन रात भर वहां रोते बिलखते रहे, क्या इस तरह, क्या हिंदुस्तान का जो संविधान है और जो कानून कहता है कि मदद की जरूरत, व्यवस्था की जरूरत पीड़ित को है, कमजोर को है, लेकिन धिक्कार है ऐसी व्यवस्था पे जो चंद लोगों के चौकट के चौकीदारी में लग गई है, उनके तलवे चाटने में लग गई है। ऐसा नहीं है कि वो स्थान पहुंच से बाहर था, मेन रोड थी, लेकिन आपने देखा कि कैसे बेशर्मी से लोग आ जा रहे थे। अगर यही दिल्ली में किसी बड़े व्यक्ति का बेटा खत्म हुआ होता तो यहां से लोग दिल्ली पहुंच गए होते और फोटो आती और मीडिया के साथ ही दिखाते तो वहां पहुंचकर उनके बेटे के मौत पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। क्या गरीब की जिंदगी नहीं है? जिस तरह से एक मार्मिक वीडियो आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा, जिस तरह एक मार्मिक वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसको देखिए कि किसी तरह से जब सुबह 8 बजे, जैसे ही सुबह 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे, कल रात को 8 बजे एनडीआरएफ के लोग आए और खाना पूर्ति की। अंधेरे का बहाना, क्या उनको पता नहीं था कि नदी है तो नदी में अंधेरा होगा, तो क्यों नौटंकी करने आए थे? जिस तरह से यहाँ का एक थाना प्रभारी फर्जी मुकदमे लगाने में व्यस्त है, जिस तरह से पीड़ितों की एफआईआर तक नहीं लिखता, पीड़ितों को ही अगर इसके सहायता नहीं मिलती है और वो मुख्यमंत्री सहायता हेल्पलाइन पे कॉल करे तो 80 साल के बुजुर्गों तक को अपराधी बनाता है, वो तक नहीं पहुंचा। और रात को 8 बजे पहुंचकर क्या नौटंकी की जाती है, फिर कहा जाता है सुबह 6 बजे आए। 6 बजे हम लोग पहुंचते, कहीं कोई नहीं। लोगों ने बताया कुछ देर पहले बाल दिखे थे, हल्का दिखा था, फिर कई लोग नीचे उतरे, नहीं दिखा। थोड़ा आगे जाकर दोनों तरफ से लोग लगे हुए थे, जैसे दिखा तो आप एक तरफ से अपना अगस्त क्रांति का ही साथी रविलाल, आदिवासी रविलाल कोल, और एक तरफ से पन्नालाल तिवारी अगस्त क्रांति के ही, दोनों कूदते हैं और बच्चे को बाहर लाते हैं और फिर ले जाने के लिए कुछ नहीं है तो अपना गमछे में उसको रखते हैं और उठाकर ले आते हैं। जब वो बॉडी नई गड़ी ले जाने के लिए रखते हैं, उस समय देखिए कि आधा शरीर बाहर है। इससे दर्दनाक और मार्मिक तस्वीर कुछ नहीं हो सकती समाज के लिए,
वो जो संवेदनशील व्यक्ति हैं उनके लिए, और जो पिता के पुत्र हैं या जिनके और घर में कोई है कि आधा शरीर ऑटो से बाहर है और आधा शरीर ऑटो के अंदर था, और किस तरह से मजबूरी में एक पिता को मृत बेटे के शरीर को अपनी गोदी में पोटली बना के रखना पड़ा। ये एक व्यवस्था जो सड़ गई है, दुर्गंध मार रही है, उसकी हकीकत सामने आई है। आज हम लोग जाकर जिम्मेदारों को ज्ञापन दे देंगे और 22 तारीख को 22 अगस्त को नईगढ़ी थाने का घेराव करके जिस तरह से फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, तो एक दिन ही इनको इतनी हम व्यवस्था दे देंगे कि जिनको चिन्हित तो तुम्हारे आका ने कहा होगा सब पे FIR करो और सामूहिक गिरफ्तार करके जेल भेज दो। इसलिए कि अगर हम लोग बाहर रहेंगे, गलत होगा तो बोलेंगे, आग लगी है तो बुझाने हम दौड़ेंगे। और तुम चाहते हो कि गरीबों की आसियाने उजड़ जाए, तुम चाहते हो कि कोई जिंदा ना बचे, लेकिन अगर हम बाहर रहेंगे, खुदीराम बोस की आज पूर्ण स्मरण दिवस है, उन्होंने कहा था कि देश को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, शरीर है, इस शरीर को मैं देश को देता हूं। तो अगस्त क्रांति मंच के पास और कुछ देने के लिए है चाहे नहीं है, हम व्यवस्थाएं नहीं दे सकते, हमारे पास कोई मर्चुरी वाहन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन ये शरीर है, इस शरीर को हम समाज को समर्पण करने के लिए 22 तारीख को थाने में जाकर और गिरफ्तारी देंगे।